में एक दफ़ा फिर खुशामदीद। आइए अपने खुसूसी प्रोग्राम में देखते हैं कि चोरी होने वाली गाड़ियों के पार्ट्स कहां फरोख्त किए जाते हैं। रावलपिंडी पुलिस के सरबराह का कहना है कि कार लिफ्टिंग में मुलविस महकमे की काली भेड़ों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है और इस जुर्म को रोकने के लिए नाकाबंदी, पेट्रोलिंग समेत दीगर इकदाम पुलिस फौरन कर लेती है। लेकिन कार लिफ्टिंग को रोकना सिर्फ पुलिस के बस की बात नहीं। इंडिविजुअल्स की हद तक तो हमें अगर कहीं नोटिस में आया तो हमने पकड़े भी हैं, गिरफ्तार भी किए हैं, डिसमिस भी किए हैं। इंडिविजुअल फेलर्स जहाँ 10,000 की फोर्स हो जाते हैं। एंड नॉट ओनली के कार चोरी में, बाकी भी क्राइम में बाज़ औक़ात पर्सनल भी और प्रॉपर्टी के क्राइम में भी ऑफिशियल्स जो हैं वो इन्वॉल्व हुए हैं। लेकिन ये कहना कि जी जो है वो उनकी सरपरस्ती की जाती है, ये बात दुरुस्त नहीं है। जितना प्रेशर आता है, जिस तरीके से फिर फॉलो किया जाता है, डीएसपी साहिबान से, एसपी साहिबान से पूछा जाता है और उसमें इस तरह का रिस्क कोई भी जो है ना नहीं ले सकता। उसे पता है कि अगर अल्टीमेटली ये बात लीक आउट होगी एंड देन आई वुड बी सेंट होम। कार चोर का कहना है कि गाड़ी को खैबर पख्तूनख्वा में औने पौने दामों फरोख्त कर दिया जाता है। चोरी की गाड़ियों के खरीदारों को ना तो किसी का डर है और ना ही खौफ। पेशावर, मर्दान और नौशहरा की पुलिस भी ऐसे अफराद के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती और अगर कोई कार चोर खरीदारों के साथ ताउन न करे तो इसे जरूर गिरफ्तार कर लिया जाता है। कुछ पार्टियां हैं जो मर्दान में बैठी हुई हैं, कुछ पार्टियां स्वाबी की हैं, कुछ पेशावर की हैं। तकरीबन गाड़ी चोरी करने वाले इतने लोग नहीं हैं जितने लेने वाले हैं। मेरान है, ये तकरीबन 80,000 85,000 में वहाँ पे फ़रोख्त हो जाती है। 2009 2008 मॉडल और जो 2010-11 वो 1 लाख तक चली जाती है। और जो आम रूटीन में जो होंडा वीटी आई है, 1,40,000 1,50,000 में चली जाती है। 1-2 पार्टियाँ हैं अभी नौशहरा में, मर्दान में, जिन्होंने अपनी पुलिस रखी हुई है, थाने वालों से कंटेक्ट रखा हुआ है। कोड़ा खटक थाने वाले हैं या मर्दान थाने वाले हैं, जिनसे उन्होंने कांटेक्ट रखा हुआ है कि फ़लाँ आदमी गाड़ी लेके आ रहा है तो आप उसको अरेस्ट करें। पक्की उसकी मुखबरी देते हैं, इन्फॉर्मेशन। तो जो इंटरचेंज से गाड़ी नीचे उतरती है और वो पुलिस वाले आते हैं, बंदे को पकड़ के थाने ले जाते हैं। गाड़ी जो है वो पार्टी के हवाले कर देते हैं और बंदा जो है ना उसका सौदा करते हैं उसके घर वालों से, फिर वो पैसे लेके उसको छोड़ देते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में चोरी की गाड़ी के खरीदार की पहली कोशिश ये होती है कि निस्फ रकम वसूल करके गाड़ी वापस असल मालिक के हवाले कर दी जाए। लेकिन अगर बात ना बने तो छोटी गाड़ी को खोलकर पुर्जों की सूरत में फरोख्त कर दिया जाता है, जबकि 1300 सीसी की गाड़ियों को दूसरे ममालिक स्मगल कर दिया जाता है। अगली पार्टी जो है वो मालिकों से रब्ता करके वो गाड़ी जो है ना वापसी की कोशिश करते हैं कि गाड़ी वापस ले जाए। तो जो लोग आगे उनको पैसे दे जाते हैं वो गाड़ी वापस कर देते हैं और जो लोग नहीं देते उसको कुछ गाड़ियाँ खोल के वापस आ जाती हैं, कुछ अफगानिस्तान चली जाती हैं। हमारा ग्रुप बंदी थी जिसमें राजा हसन था, रिजवान था, साजिद काकू था, उसके अलावा रईस पठान था एक बाजौड़ एजेंसी का, और एक अदनान वाल शौकत है। तो उसमें हम जो है ना रावलपिंडी और इस्लामाबाद से तकरीबन दिन को 2-3 गाड़ियाँ हम लिफ्ट करते थे उस वक्त, क्योंकि हमारा पूरा एक गैंग था। पुलिस हुकाम का कहना है कि कार चोरों को पकड़कर ठोस शवाहिद के साथ अदालत में पेश किया जाता है, लेकिन ना तो दर्जनों गाड़ियां चोरी करने वाले को ज्यादा सजा मिलती है और ना ही गाड़ियां बनाने वाली कंपनियां बुनियादी नकायस को दूर करने की कोशिश करती हैं। जिस वक्त ये गैंग अरेस्ट होते हैं एक दफ़ा ग्राफ नीचे गिरता है, लेकिन जैसे आपको बताया है कि वो 6 महीने सजा है। वो अगर उसने एक चोरी की है तो तब भी उतनी है और अगर 100 की हैं तब भी उतनी है, क्योंकि तमाम मुकदमों की सज़ाएँ एक ही दिन शुरू होंगी और एक ही दिन ख़त्म होंगी। पिछले 5 साल के अंदर पाकिस्तान में 70% जो चोरी शुदा गाड़ियाँ हैं वो एक मेक की हैं और वो उसका मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है कि उसका जो प्लग है वो ये 250 रुपये का स्विच लेके उसको प्लग को निकालते हैं और वो प्लग उसके साथ लगाते हैं, वो इग्निशन उसके सासाथ स्टार्ट हो जाती है। जो लोग डकैती करते हैं अब वो भी बहुत ज़्यादा कार चोरी की तरफ आ रहे हैं। उसकी वजह यह है कि एक 392 एक आदमी का इर्तिकाब करता है डकैती का और उसमें वो अपनी जान को रिस्क में डालता है। गन पॉइंट में किसी के घर में दाखिल होता है या रोड के ऊपर किसी से कोई चीज़ छीनता है और उसके अंदर जो उसे सज़ा होती है वो तकरीबन 1 साल से 1.5 साल के दरमियान है। उसके मुकाबले में जो कार चोरी है उसकी सज़ा उसे मैक्सिमम मिलती है तो वो 6 माह है और उसमें रिस्क भी नहीं है कंपैरेटिवली जो डकैती के दौरान। कार चोर डॉन ने इंकशाफ किया कि चोरों के पास गाड़ी को लगाए जाने वाले तमाम लॉक्स का तोड़ मौजूद है। स्टीयरिंग लॉक, रॉड लॉक,
गियर लॉक, हत्ता के सेटेलाइट के जरिए मॉनिटरिंग करने वाले ट्रैकर सिस्टम को भी जाम करने के लिए जैमर्स मौजूद हैं, जो पेशावर के बाजारों से बासानी खरीदे जा सकते हैं। एक तो फुटे से जो है वो मेहरान और कैरी डब्बा खुलता है, और जो चाबी के साथ हैं वो बड़ी गाड़ी जो है ये डबल केबन हो जाती है, या 2D या होंडा सिटी VTI वगैरह, ये चाबी से खुल जाती हैं। गाड़ी का शीशा भी तोड़ देता है पीछे वाला, एनक वाला, उस शीशे को तोड़ के और अंदर वो लाख खोल के दाखिल होकर उसको धक्का लगा के ले जाते हैं। गाड़ी को जैमर लगा के, ताकि वो जब जैमर लग जाता है गाड़ी के अंदर तो वो उसका जो है ना तकरीबन सेटेलाइट सिस्टम और रब्ता जो है ना उसके सिग्नल ड्रॉप हो जाते हैं, तो तकरीबन 4-5 घंटे उसमें उसकी होती है उसकी पावर ट्रैकर की, तो उतनी देर में वो गाड़ी पेशावर ले जाते हैं। बड़े शहरों के बाजारों में गाड़ियों का ऐसा सामान भी नजर आता है जो कस्टम की अदायगी के बाद कानूनी तौर पर मुल्क में लाने के मरहले से नहीं गुजरता, और ये सामान इंतहाई कम कीमत होता है क्योंकि इसे खरीदने वालों का कार चोरों के साथ खुसूसी राब्ता है। दुकानदारों का कहना है कि तमाम सामान बाकायदा कस्टम की अदायगी के बाद खरीदा जाता है। अगर कोई दुकानदार चोरी की गाड़ियों की खरीदारी में मुलव्विस हो तो पुलिस इनके खिलाफ कार्रवाई करती है। बाहर के मुल्कों से स्क्रैप की सूरत में ये पाकिस्तान में आता है, और इनकी बाकायदा हमारे पास ये टोटल लीगल सामान आता है और ड्राइव पोर्टों पे ओपन होता है। कराची ड्राइव पोर्ट पे होता है, इस्लामाबाद ड्राइव पोर्ट पे माल ओपन होता है, उसके बाद ये हम लोग लेते हैं, जिससे बाकायदा हमें ये रसीद मिलती है कि वाकई कि हम ये लोग यहाँ से लीगल तौर पे माल ले रहे हैं। कंटेनर खुलते हैं, वहाँ से हम लोग परचेज करते हैं, फिर आगे सेल आउट करते हैं। बॉडी का भी वही टैक्स है और इंजन का भी वही उसके साथ अटैच होता है ना, सिर्फ कटिंग में आता है। वो पूरी कार होती है लेकिन कट के आता है। इंजन पार्ट्स खुल के आते हैं और जो बॉडी पार्ट है वो कट के आता है। जो रजिस्टर्ड है ना दुकानदार, उनके तो NTN नंबर्स हैं, जो अनरजिस्टर्ड हैं उनके NTN नंबर नहीं है, टैक्स पे ही नहीं है। तो फिर वो कैसे लीगल हुआ? बस वो कर रहे हैं, बगैर टैक्स के ही कर रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं। जुड़वा शहरों की पुलिस इमरान सलीम गोगा को कार चोरी के इल्जाम में अब तक 8 मरतबा चालान कर चुकी है। 2007 में रावलपिंडी के थाना एयरपोर्ट में इमरान और उसके साथी मोहम्मद हसन अख्तर पुलिस एहलकारों को नशा और जूस पिलाकर फरार हो गए थे। कोशिश करते हैं कि ये काम हम जो है ना इसको छोड़ दें, लेकिन सर हमारा रिकॉर्ड इतना ख़राब हो चुका है कि अगर हम नहीं भी करेंगे तो लाजमन हमें ये जो है ना इस पुलिस वाले हमें कैच करने की कोशिश करते रहते हैं, क्योंकि हम जो है ना वो उनके जहन में होता है कि जब भी ये काम कर रहे हैं तो वो हमें वैसे भी उठाते हैं। तो कई दफ़ा हमें उठाया है, 2-3 थाने वालों ने उठा के हमें वैसे भी उठाया। तो जिस वजह से हम सोचते हैं कि अगर नहीं करते हैं तो तब भी हमें थाने जाना पड़ता है, इसलिए हम शुरू कर देते हैं ये काम। हर बंदा अपना अपना काम कर रहा है। अभी भी हम तो तकरीबन जितने दिनों से अरेस्ट हुए हुए हैं तो उसमें अभी भी ये कारें चोरी हो रही हैं, पिंडी से, इस्लामाबाद से, लाहौर से, हर जगह से चोरी हो रही है। रावलपिंडी इस्लामाबाद में कार चोरों के सरगना इमरान सलीम गोगा को 15 साल के दौरान 9वीं मरतबा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन ये बात शाहिद है कि कार लिफ्टर्स की गिरफ्तारी के बाद भी गाड़ी चोरी में इस वक्त तक कमी नहीं आएगी जब तक तमाम इदारे मुकम्मल जिम्मेदारी के साथ इसे रोकने की कोशिश नहीं करेंगे। मगर इस सिलसिले में सूबा खैबर पख्तूनख्वा में जारी लाकानूनियत पर काबू पाना भी इंतहाई जरूरी है। कैमरामैन अली अब्बास के साथ आमिर सईद अब्बासी, समा, इस्लामाबाद। कार चोरी के सिलसिले में आप रावलपिंडी इस्लामाबाद से भेजी हुई आमिर सईद अब्बासी की खुसूसी रिपोर्ट देख रहे थे। हमें उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर इस हवाले से आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारे साथ cs@sama.tv पर रब्ता कीजिए। आप फेसबुक पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। हिना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।